Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you are all fine. आज हम आपकी जो लेसन है अ शॉट इन द डार्क उसकी एक्सरसाइज में कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कंसेप्ट है स्लैंग एंड कलोक्वियलिज्म का. स्लैंग क्या होता है? स्लैंग इज़ द यूज़ ऑफ इनफॉर्मल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस. कि आप अपनी स्पीच में, कन्वर्सेशन में, अक्सर ये कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं, लिखने में नहीं आते क्योंकि ये इनफॉर्मल हैं. दीज आर नॉट कंसिडर्ड इन दी लैंग्वेज. ये ज़ुबान में फॉर्मली इनको यूज़ नहीं किया जाता. रिटन में जहाँ ग्रामर का लिहाज रखा जाता है वहाँ इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता. स्लैंग इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद अनडिफाइंड स्पीच एंड बिहेवियर. ये अनडिफाइंड होता है यानी बहुत अच्छे को वर्ड्स नहीं होते. एंड देयर फॉर कंसिडर्ड वल्गर, इसलिए इसको गैर अखलाकी समझा जाता है. सच वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड इन फॉर्मल राइटिंग. तो जैसे पहले बात हुई, इसको हम फॉर्मल राइटिंग में यूज़ नहीं करते. रिटन फॉर्म में जो बुक्स की लैंग्वेज है, जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, उसमें ये नहीं आता. इसकी एग्जांपल्स है, जैसे आप वर्ड यूज़ करते हैं चिल आउट, कि हमने बहुत चिल आउट किया, रिलैक्स करना, तो ये स्लैंग है. इसी तरह आ ड्रैग, कि कोई शख्स जो बहुत लंबी लंबी बातें बनाता हो तो आप उसको कह सकते हैं कि ही इज़ अ ड्रैग, यानी कि अनइंटरेस्टिंग पर्सन है, ड्रैग करता है बातों को. इस तरह पिगिंग आउट, ये भी स्लैंग है. पिग से पिगिंग आउट, ईटिंग, जिसको आप अपनी ज़बान में कहते हैं वो ठोस रहा है, वो बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो ठोसना कोई अखलाकी वर्ड नहीं है. तो इस हवाले से ये स्लैंग गैर अखलाकी समझा जाता है. इसी तरह कलोक्वियलिज्म जो है ये है, तो ये भी इनफॉर्मल, ये भी रिटर्न में नहीं आता, कन्वर्सेशन में आता है, लेकिन ये थोड़ा मुख्तलिफ है, ये वल्गर नहीं समझा जाता. कलोक्वियलिज्म्स आर इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस इन विच सर्टेन वर्ड्स आर यूज्ड इन अ वे दैट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू देयर रियल मीनिंग्स. उनके ओरिजिनल मानी मुराद नहीं होते, यानी रियल मीनिंग्स नहीं उनके होते, कंटेक्चुअल मीनिंग्स होते हैं, यानी कि जिस फिक्रे में वो आए हैं उस हिसाब से उनके मानी होते हैं. कलोक्वियलिज्म्स आर यूज्ड इन कन्वर्सेशन रादर देन रिटन इंग्लिश. तो ये फॉर्मल लैंग्वेज में, रिटन में नहीं आते, कन्वर्सेशन में आते हैं. एग्जांपल्स हैं हॉरिबली, जैसे आपकी एक्सरसाइज में वर्ड्स दिए हुए हैं, तो ये अगर हम इसको दो मुख्तलिफ तरीके से यूज़ कर सकते हैं. जैसे यू आर हॉरिबली रॉन्ग इन दिस मैटर, कि आप इस मामले में बिल्कुल गलत हो. इस तरह और एक तरीके, द एक्सीडेंट वाज हॉरिबल, कि हादसा खौफनाक था. अब यहाँ इसके मीनिंग हॉरिबल, खौफनाक या हॉरिबली डिफरेंट है. यहाँ हॉरिबली मुकम्मल तौर पर के मानी में आ रहा है. इस तरह का और वर्ड है प्रिटी, शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, यहाँ खूबसूरत के मानी में आ रहा है. इस तरह दूसरा फिक्र है अली इज़ प्रिटी गुड एट स्पीकिंग अरेबिक, कि वह अरबी बोलने में बहुत अच्छा है. तो यहाँ बहुत अच्छे के मानी में आ रहा है प्रिटी, जबकि यहाँ खूबसूरत के मानी में आ रहा है गर्ल वाले फिक्रे में. तो इसको कलोक्वियलिज्म कहते हैं. तो नीचे एक मैंने चार्ट आपकी समझने के लिए दिया हुआ है कि स्लैंग और कलोक्वियलिज्म में क्या फ़र्क है. कि स्लैंग भी इनफॉर्मल है, ये रिटन फॉर्म में नहीं आती, कन्वर्सेशन में, बोलचाल में अक्सर यूज़ होती है बाई सर्टन ग्रुप्स ऑफ पीपल, स्पेशली टीनेजर्स वगैरह. अक्सर हम गुफ्तगू में एक दूसरे को यूज़ करते हैं. जैसे कि आप वर्ड यूज़ करें कि बहुत मोटा हो बच्चा, तो आप कहते हैं कि वो भैंसा है. अब ये अखलाकी वर्ड तो नहीं है, गैर अखलाकी है, लेकिन आप उसको बहुत मोटा हो तो उसको ये कह देते हैं, ये स्लैंग है. जबकि इनफॉर्मल लैंग्वेज है कलोक्वियलिज्म, यूज बाय पीपल इन एवरीडे स्पीच. अक्सर लोग डेली यूज़ में इसको लाते हैं. ये गैर अखलाकी नहीं होता, जैसा ऊपर एग्जांपल थी प्रेटी की और दूसरे वर्ड की. इस तरह वोकेबलरी इज़ क्रिएटेड बाय द यूज़र, दस इट इज़ मोस्ट लाइकली टू चेंज विद टाइम. इसमें मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, मसलन कभी किसी को मोटा कह देते हैं, कभी भैंसा कह देते हैं, कभी किसी को कुछ और वर्ड कह देते हैं, कभी किसी को फुटबॉल कह देते हैं लोग मोटा हो. तो इस तरह से डिफरेंट वर्ड्स आते रहते हैं इसमें. वोकेबलरी में लास्ट लॉन्ग, इसमें वोकेबलरी अक्सर चलती रहती है. इस तरह स्लैंग है यूज्ड बाय सर्टेन ग्रुप्स सच एज टीनेजर्स, यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल इन देयर डेली लाइफ. यानी आम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं कलोक्वियल को. जो लर्नड पीपल हैं वो इस तरह की लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ नहीं करते. तो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज में एक कंसेप्ट है, ग्रामेटिकल टर्म है एलिप्सिस. एलिप्सिस का स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है ओमिशन,
निकाल देना, डिलीट कर देना किसी फिक्रे से कुछ वर्ड्स को। अब वो क्यों निकाला जाता है? क्योंकि वो सुपरफ्लुअस होते हैं, उनको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम देखते हैं। इन इंग्लिश वी ऑफन लीव आउट वर्ड्स स्पेशली इन कन्वर्सेशन व्हेन द मीनिंग इज अंडरस्टूड फ्रॉम द कंटेक्स्ट, यानी पीछे जो बात की गई है उससे मानी क्लियर हो जाता है, या फिर जनरल नॉलेज से। मसलन द बेबी वाज ड्रिंकिंग मिल्क द मदर टी। अब ये पूरा फिक्रा अगर हम लिखें तो ये तो होगा ना कि द बेबी वाज ड्रिंकिंग मिल्क, द मदर वाज ड्रिंकिंग टी। तो ये दोबारा पूरा वाज ड्रिंकिंग लिखने के बजाय हम द मदर टी लिख देते हैं। लेकिन इसमें एक बात और आपने याद रखनी है कि अगर पीछे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आगे भी सिंगुलर होना चाहिए। मसलन अगर द बेबी वाज ड्रिंकिंग मिल्क द मदर एंड द फादर, तो फिर आपको वर लगाना पड़ेगा, फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे आपके एक्सरसाइज में ये कुछ सॉल्व किया हुआ है, मैं इसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मसलन पहला फिक्र है आपकी एक्सरसाइज, आई एम गोइंग टू द मार्केट बट मीमी नॉट। वहाँ मीमी नॉट लिखा हुआ है तो इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, मीमी इज़ नॉट। अब इधर एम है तो इधर एम नहीं आएगा, इज़ आएगा, इसलिए हमें इज़ लगाना पड़ेगा, मीमी नॉट नहीं लिख सकते। सो ये द वर्ब यूज्ड इन द फर्स्ट पार्ट विद आई, यानी पहले में एम है तो दूसरे में एम मीमी के साथ फिट नहीं होता। ये मैंने रीज़न भी इसके आगे सारी लिखी हुई है, इसलिए उधर इज लगाना पड़ेगा। इस तरह बी है सेकंड जो आपका सेंटेंस है, यू आर वर्किंग हार्ड बट योर फ्रेंड इज़ नॉट। ठीक है, तो ये वर्किंग हार्ड जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, योर फ्रेंड इज़ नॉट, इज लगाना पड़ेगा। इस तरह सारा इज़ हैविंग रोस्ट चिकन बट द अदर्स आर हैविंग वेजिटेबल करी। अब सारा इज है तो अदर्स के बाद हमें आर लगाना पड़ेगा। अगर इधर आर पहले यूज हुआ होता है, ज़्यादा लोग होते तो इधर फिर दोबारा आर लगाने की ज़रूरत ना पड़ती। इसलिए अगर पहले में सिंगुलर सब्जेक्ट हो, आगे भी सिंगुलर हो, तो फिर आपको अक्सर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर प्लूरल है तो फिर आपको लगाना पड़ेगा। इस तरह डी है, ड्राइंग एंड राइटिंग आर गुड स्किल्स टू लर्न बट स्क्रॉलिंग इज नॉट सो गुड। अब ये सिंगुलर है तो इधर इज लगाना पड़ेगा। इस तरह मुल्तान हैज बीन मार्क्ड ऑन द मैप बट रावलपिंडी, कराची एंड एबटाबाद हैव बीन लेफ्ट आउट। तो ये करेक्ट करके मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ये आगे मज़ीद कुछ सेंटेंस हैं आपकी एक्सरसाइज के। आर टू इसमें यूज़ करना है, यू आर टू गो, तो ये मैंने इसका जो है वो सॉल्व करके लिखे हुए हैं, सेंटेंस बनाए हुए हैं, आप इनको पढ़ के लर्न कर सकते हैं। तो आपने ये सारे जो ग्रामेटिकल के कंसेप्ट्स हैं, स्लैंग, क्लोकलिज्म और एलिप्सिस, इसको समझना है आपने और लर्न करना है। बाकी ये मैं आपको वर्ड की फॉर्म में फाइल जो है वो अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके वो नीचे वाले सेंटेंसेस और सारा कुछ रीड कर सकते हैं और इसको लर्न करेंगे। आई होप यू विल डू इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।